31 मार्च की उत्तर प्रदेश की वेदर रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर तेज हवाएं चल रही हैं और कई भागों पर इस समय बादल बने हुए हैं और बारिश होने की संभावनाएं देर शाम या रात्रि के समय हो सकता है। जब तक आप ये वीडियो देखें कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू भी हो जाए, लेकिन होगी कुछ ही भागों पर। मेघ गर्जना वाले बादल भी बनेंगे और हवाएं जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वे चल ही रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, और ये बादल 31 मार्च में जो है मध्य से पूर्वी भागों की तरफ आगे ट्रेवल करेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे। और जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, ये दोस्तों लगभग 7-8 अप्रैल तक तो अभी हमें नजर आ ही रही हैं और कई दौर इस दौरान 8-9 अप्रैल तक ऐसे आएंगे कि उत्तर प्रदेश के भागों पर खासतौर से जो किसान भाई हैं वे काफ़ी चिंतित होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गेहूं की कटाई है, जो अगेती वैरायटी है हमारी गेहूं की जो बो रखी है हमने, वो लगभग 6-7-8 अप्रैल के आसपास कटने को तैयार रहती है फसल जो है। लेकिन उस दौरान अगर बारिश होती है तो उसमें खेत में पानी जो है आने के कारण, यानी कि जब हम उसकी कटाई करेंगे तो कटाई के दौरान जो पौधे की जड़ है वो पटेगी और उसके कारण जो हमारे गेहूं है उसमें भी मिट्टी आने की संभावना ही रहेगी। काफ़ी भाई ईख की बुआई जो है उस समय करते हैं तो काफ़ी बाधित जो है वो होने वाला है। आइए फिलहाल देखते हैं कि 31 मार्च में किस तरह का मौसम रहेगा और 8-9 अप्रैल तक भी आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार वो नजर आ रहा है। ये 31 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। जो बारिश की गतिविधियां, जो अभी बादल पहुंच रहे हैं उनके कारण रात्रि के समय बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल हो सकता है कि आपको सुबह से दोपहर तक या शाम तक भी कुछ भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिले। जो बादल हैं वे फिर से दोपहर के बाद या शाम के समय फिर से बनेंगे उत्तर प्रदेश के भागों पर और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल तो ऐसा है कि जो मौसम है सुबह के समय धूप ही कई भागों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ में हल्के बादल भी दिखाई देंगे। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, संभल, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज और शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद के भागों पर बारिश होने की या मेघ गर्जना होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होगी, कहीं पर हल्की फुल्की होकर रह गई या कहीं पर सिर्फ बादल आकर रह गए या कहीं पर तेज हवाएं चल गई, इस तरह से संभावना ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस पूरे पैटर्न में ही बारिश जो है अच्छी खासी होगी या पूरे के पूरे जिलों पर बारिश होगी। जिले के कुछ गाँव या शहरों पर ही होने की संभावना है, या कुछ भागों पर तो सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल आए और तेज हवाएं चली और फिर वे आगे बढ़ गए, बारिश जो है वो नहीं हुई। ठीक जिस प्रकार इस समय मेरे बागपत जिले में बादल अच्छे खासे हैं, हल्की फुल्की कभी कभी बूंद भी इक्का दुक्का भागों पर, यानी कि कभी कभी जो है हल्की सी बारिश भी आ जाती है। बारिश तो नहीं कह सकते, बूंदाबांदी ही कह सकते हैं कि 1-2 बूंद से गिर जाती है। बादल जो है पूरे अच्छे खासे इस समय जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर, तेज हवाएं वे काफी चल रही हैं। तकरीबन शाम के 4:20 का ये समय है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और जो ये मेरे यहाँ पर मौसम इस समय बना हुआ है। तो यहाँ पर ललितपुर, झांसी, जालौन, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, यहां पर भी दोस्तों बादल वगैरह दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्री मानसून सीजन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया के भाग है, गाजीपुर के, आजमगढ़ के, अम्बेडकर नगर के भाग है, यहाँ पर शायद आपको बादल भी दिखाई ना दे, मौसम सुबह से और शाम तक धूप ही देखने को मिले। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और जो मेघगर्ज है उसकी चेतावनी भी काफी जिलों पर दी गई है कि मेघ गर्ज जो है और प्लस तेज हवाओं की भी वार्निंग जो है दी गई है। तेज हवाओं की बागपत से लगाकर मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ पर
हापुड़ के भागों पर, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल के भागों पर, इन भागों पर तेज हवाओं की रफ्तार भी दर्शाई गई है। इधर झांसी, मोहब्बा के भागों पर बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, इन भागों पर मेघ गर्जना की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और 1 अप्रैल की अगर बात करें तो इन दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। 2 अप्रैल में भी मौसम उत्तर प्रदेश का साफ रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई जरूर दे सकते हैं। 3 अप्रैल से फिर दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और 4 अप्रैल में फिर उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों मेघ गर्जना के साथ संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको आगे की वह जो अपडेट है वह दिखलाऊं तो यहां पर देखिए, ये 4 की हो गई। देखिए 5 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 6 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, मेघ गर्जना हो सकती है, कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, बारिश भी हो सकती है। 7 में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा 8 में भी अप्रैल में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर है, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और मेघ गर्जना भी होने की संभावनाएं हैं। तो ये उस समय जो मौसम खराब होगा ये काफी जो है वो किसानों के लिए किसानों को परेशान करने वाला है। तो आज की वीडियो में सभी उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।